हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स एक्सट्रीम पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल में खेले गए 19वें मुकाबले के बारे में, जो कि खेला गया था दिल्ली और केकेआर के बीच में। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली की तरफ से मैदान पर पारी की शुरुआत करने उतरे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। दोनों ओपनरों ने दिल्ली को बहुत ही तेज और शानदार शुरुआत दिलाई और पावर प्ले में 68 रन जोड़े और विकेट भी नहीं खोया। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले खत्म होने के बाद भी तेजी से रन बटोर रहे थे, लेकिन पृथ्वी शॉ अपने 50 रन पूरे करने के बाद वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन तब तक दिल्ली का स्कोर 93 रन तक पहुंच चुका था और उनको एक बहुत ही शानदार शुरुआत मिल चुकी। पहला विकेट खोने के बावजूद भी ऋषभ पंत और डेविड वार्नर ने एक बार फिर से दूसरे विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी बनाई और अगले 2-3 ओवरों में ही तेजी से रन बटोरे। लेकिन जब ऋषभ पंत का विकेट गिरा तो कुछ देरी के लिए दिल्ली की पारी रुक सी गई, क्योंकि उन्होंने ऋषभ पंत के विकेट खोने के बाद अगले 2 विकेट बहुत जल्दी खो दिए और वार्नर भी अपने 50 रन पूरे करने के बाद थोड़ी ही देर में आउट होकर पवेलियन लौट गए। और सभी को लग रहा था कि अब दिल्ली अपने इस बढ़िया शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाएगा और 200 तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तभी अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ने पारी को पहले संभाला और बाद में आखिरी ओवरों में तेजी से बल्लेबाजी की और अपने टीम का स्कोर 200 के आंकड़े के पार पहुंचाया। इन दोनों की नाबाद 49 रनों की पार्टनरशिप के कारण ही दिल्ली 215 रनों का आंकड़ा छू पाता है और केकेआर के सामने 216 रनों का बहुत ही विशाल टारगेट रखता है। इस बड़े स्कोर का पीछा करने जब केकेआर की तरफ से मैदान पर दोनों ओपनर आए तो पहले 2 ओवरों में तो वेंकटेश अय्यर ने बड़े शॉट खेले, लेकिन बाद में वो खलील अहमद की गेंद पर आउट होकर पवेलियन बहुत जल्दी लौट गए। बाद में जल्दी ही खलील अहमद ने दूसरे ओपनर अजिंक्य रहाणे को भी पवेलियन भेज दिया और केकेआर पावर प्ले में सिर्फ 43 रन बना पाई और अपने 2 बड़े विकेट भी खो दिए। पावर प्ले खत्म होने के बाद अब केकेआर को तेजी से रन भी बटोरने थे और साथ ही में एक अच्छी पार्टनरशिप भी बनानी थी। तभी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा। इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छे से बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 59 रनों की बहुत ही शानदार पार्टनरशिप बनाई। लेकिन जैसे ही नीतीश राणा अपना विकेट खो देते हैं, अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर भी अपने 50 रन पूरे करने के बाद पवेलियन वापस लौट जाते हैं और फिर से केकेआर बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस जाता है। और तब सभी केकेआर फैंस की नजरें अब आंद्रे रसल पर ही होती है और तभी कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं और एक ही ओवर में केकेआर के बच्चे कुछ सारे हिटर्स के विकेट ले लेते, जिसमें शामिल थे पिछले मुकाबले के हीरो पैट कमिंग्स, सुनील नारायण और उमेश यादव। ये 3 विकेट गिरने के बाद रसल भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। वो अगले 2 से 3 ओवर कैसे तो निकाल लेते हैं, लेकिन आखिरी ओवर में 2 विकेट खोकर कोलकाता नाइट राइडर्स 171 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और ये मुकाबला दिल्ली की टीम आसानी से 44 रनों से जीत लेती है। इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच चुना जाता है कुलदीप यादव को, जिन्होंने अपने 4 ओवर के कोटा में 40 रन दिए, लेकिन 4 बड़े विकेट लेकर अपनी टीम को ये जीत दिलाई। तो अब ये मुकाबला जीतने के बाद दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। तो ये मुकाबला हारने के बाद अब केकेआर पॉइंट्स टेबल में 2रे स्थान पर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।